शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवनम् अभीष्टदोहं तथा स्वदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृतार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयसिदमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। पृथु राजा का गोलज्ञ पुरुष भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पृथु राजा अपने मन में जितने भी संशय थे उन संशय को दूर करने के लिए नारद जी के साथ बैठ करके ब्रह्मसत्र वर्म यज्ञ जो 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ में उधर 88,000 ऋषिगण बैठे और इधर नारद जी से भेंट होने पर राजा पृथु अपनी संशय को दूर करने के लिए नारद जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे नारद जी, जगत में प्रसिद्ध विष्णु की प्रसन्नता भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने वाला भीष्म पंचक व्रत कहाँ से प्रसिद्ध हुआ, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, यह सब आप मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यह व्रत आदि से है, बीच में कहीं लुप्त हो गया था। पहले ज़माने में चलता था ये, शुरू में यह व्रत खूब किया गया। धीरे धीरे देखिए कुछ भी होता है तो पुरानी संस्कृति रीति रिवाज हम भी छोड़ते आ रहे हैं। ऐसे ही पुरानी बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़ी तपस्याएं सब छोड़ते आ रहे हैं। जैसे जैसे युगों का प्रादुर्भाव होता है, युगों का परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन होते हैं, कलयुग आ गया तो ये सब चीज़ें छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे ही वो कहने लगे कि ये बीच में जो है लुप्त हो गया था, ये कोई नहीं करता था। भीष्म जी से श्री कृष्ण ने कहा था, अब द्वापर युग में आकर के बीच में लुप्त हो गया। द्वापर युग में आकर के श्री कृष्ण भगवान ने इसको जिंदा करा था, प्रकाश में लाया था। भीष्म जी से श्री कृष्ण ने कहा था, हे पितामह, आप इस व्रत को करें। 5 दिन का एक व्रत का नियम है जो एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक किया जाता है। इस व्रत को आप करें। तो उस व्रत को उन्होंने भीष्म पितामह ने किया। भीष्म जी के द्वारा किया गया यह व्रत
यह व्रत 5 दिन तक भीष्म जी के किया जाए। भीष्म जी ने जो है सफलतापूर्वक उस व्रत को किया, जैसे ठाकुर जी ने बताया उसी के मुताबिक उन्होंने व्रत किया। उस व्रत के कारण उस व्रत का नाम 5 दिन का जो व्रत चलता आया है, उस व्रत का नियम जो है वह जो है उसी अनुसार भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म जी के किए जाने पर भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथु राजा पूछते हैं कि गंगा जी के पुत्र है ना भीष्म पितामह, राधे राधे जी, गंगा जी के पुत्र भीष्म ने जो है इस व्रत को किया था, इसीलिए इसका नाम भीष्म पंचक व्रत रहा। अच्छा। श्री कृष्ण जी परिक्रमा में गए। अच्छा। गंगा पुत्र भीष्म जी और कृष्ण का संवाद कब हुआ? मेरी कथा रह रही है ना, इसलिए। हाँ, गंगा पुत्र वो कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि भीष्म जी और श्री कृष्ण भगवान कभी मिले हों, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। कब मिले ये लोग? कब पूछा था उन्होंने, गंगा पुत्र ने श्री कृष्ण का संवाद कब हुआ था? नारद जी कहने लगे इस विषय में मेरी संशय है, बता दीजिए। तो हे कुंती के नारद जी कहने लगे कुंती के पुत्रों से वह कह गए श्री कृष्णचंद्र, एक बार भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, उससे पहले दूत बन के कुंती के पुत्र 5 पांडवों के तरफ से मैसेंजर बन के, दूत बन के मैसेज लेकर के वहाँ पे गए थे कर्ण के पास। राजा वही था ना, कर्ण के पास गए थे। उस समय जो है दूत बन करके गए थे। जब कौरवों के पास आए थे वो, तो उनका विदुर जी के घर में भी आगमन हुआ था। उस समय विदुर जी के घर गए थे ना। हाँ, विदुर जी के घर में उनका आगमन हुआ था। विदुर जी के घर गए थे वो। विदुर जी के परम आनंद से श्री कृष्ण का सत्कार किया गया। विदुर जी ने परम आनंद के साथ गरीबी में रहते हुए भी दासी पुत्र कह के उनको भी निगलेक्ट करता था ना वो, इसलिए गरीबी में होते हुए भी उन्होंने परम आनंद के साथ श्री कृष्ण भगवान का सत्कार किया था। कृष्ण जी महाराज प्रेम से प्रसन्न होते हैं। खिलाने से, पिलाने से, दान पुण्य ज़्यादा करने से वो ऐसे इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते, जितना परम हृदय से जो पुकारता है, प्रेम से जो पुकारता है, उससे प्रसन्न होते हैं। भीष्म जी कृष्ण जी का आगमन सुन करके दर्शन करने के लिए वहीं पर गए थे। अब समझा दिया ना। कहाँ मिले थे तो पता नहीं है मुझे। तो पता चला कि भगवान श्री कृष्ण चुपचाप जो है सभा से उठ करके, जब उन्होंने प्रस्ताव रखा था तो प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया था। उसके बाद वो खाने की व्यवस्था की गई थी, श्री कृष्ण भगवान आएंगे कह के। धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया था बेटे को, बेटे जो भी हो वो परम परमेश्वर वही है, मुक्ति देने वाले वही हैं, उनके लिए अच्छा व्यंजन का तैयार करो। तो कोई बात नहीं, खिला देंगे, क्या जाता है, राजा के दरबार में क्या कमी है। 56 भोग भी बनाए थे। जब उनकी बातों को ठुकराया, जो मैं तब श्री कृष्ण भगवान उससे कहने लगे, खाने की जब बात आई ना, तो उन्होंने कहा कि जब तुम मेरी आज्ञा को ठुकरा रहे हो, हाँ वहाँ से सारे बटन ऑफ कर दो, जब तुम मेरी प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, मैं दूध का तुम अपमान कर रहे हो, मेरी लाज नहीं रखी तुमने, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करके भी कौन सा कृतार्थ हो जाओगे आप। मैं भोजन करने नहीं आया हूँ, मैं प्रस्ताव लेके आया हूँ, मैं जा रहा हूँ कह के सट से वहाँ से निकल के चले गए। सीधा वो विदुर जी के घर पहुँचे। वहीं पर भीष्म पितामह और
विदुर जी परम आनंद के साथ वार्ता चल रही थी। उसी समय भीष्म पितामह भी पहुंच गए। उनका आगमन सुन करके वहीं पर उनके दर्शन के लिए चले गए थे। भीष्म जी को आया हुआ देख करके श्री कृष्ण भगवान ने उठ करके नमस्कार किया, क्योंकि सबके पितामह हैं, वो भी युग पुरुष हैं। उन्होंने भी जिंदगी भर विवाह न करने का, राज्यकरण न करने का वचन दे करके अपने पिता की शादी करवाई थी। इसलिए उन्होंने उठ करके अपने भुजाओं में भुजा मिला करके उनका नमस्कार किया, भुजाओं से मिले, अपने अपने आश्रम में बैठ करके परस्पर कुशल प्रश्न पूछने लगे। पीछे भीष्म जी बोले, जिनका भौं की विशाल भू के विलास के संसार की सृष्टि हुई, भौं की विलास से संसार की सृष्टि हुई, पालन हुआ और नाश भी हो जाता है, प्रलय भी आ जाता है। ब्रह्मादि देवता जिनकी जानने में समर्थ नहीं है, ब्रह्मादि देवता नहीं जान पाते। श्री कृष्णचंद्र महाराज कुंती के लड़के का दूध विधि करते। आप कहाँ से पांडवों के दूध बन के आ गए? इन पांडवों ने क्या ऐसा पूर्व जन्म में किया था जो आज आप उनके दूध बन करके आ गए? तो इस प्रकार कहने पर ब्रह्मादिक देवता जिनके समर्थ में नहीं है, कृष्णचंद्र भगवान आज उनके दूध कैसे बन के आ गए? हे भगवान, हमारे चित्त में बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, सेवा करने के वो तैयार हो। ऐसे लोग छोड़ करके पांडवों के पास भाई मित्र गुरु संकट में सहायक होते हो। पांडवों में कोई वशीकरण शक्ति है क्या? पांडवों में क्या ऐसी वशीकरण शक्ति है जिसके कारण आप उनके मोह में फंस गए, जिसके कारण आप उनके उद्धार के लिए खड़े हो गए? आप ईश्वर रूप आप वशीकरण हो गए। संसार का मालिक, 14 भुवन का मालिक, त्रिलोकपति आज पांडवों के वश में क्यों हुआ? कैसे हुए आप पांडवों के वश में? इस प्रकार पूछे जाने पर बड़े धैर्यता के साथ उन्होंने प्रार्थना किया, इसका कारण आप मुझे बताइए, मैं अनभिज्ञ हो गया। इतने बड़े साम्राज्य में 5 पांडव जो दुखी हैं, उनका साथ देने के लिए आज आप क्या उनके वश में हो? क्या आप उनके वश में क्यों हो गए? कैसे हो गए? किस प्रकार आपको पांडवों ने वशीभूत किया? वह सब हम सुनना चाहते हैं, मुझे समझाइए। यहाँ क्या हुआ है कि एक एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक भीष्म पंचक व्रत होता है। उसमें पृथु राजा ने नारद जी से पूछा, ये भीष्म पंचक कैसे आ गया? ये भीष्म पंचक नाम कैसे रह गया? तो उन्होंने ये कहा कि ये 5 दिन का व्रत पहले खूब हुआ राम के ज़माने में, सत्य युग में, त्रेता युग में हुआ। द्वापर युग में आकर के विलुप्त हो गया वो व्रत फिर दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं करता था। जब द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने भीष्म पिताजी को इस व्रत के बारे में समझाया और उसको भीष्म पिताजी ने पूरे नियम पालन के साथ किया। इसीलिए इस व्रत का नाम भीष्म पंचक रखा गया है। फिर नारद जी से जो है पृथु राजा पुत्र है, महाभारत, सारी महाभारत पढ़ डाली मैंने, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि भीष्म पितामह के साथ कहाँ मिले थे श्री कृष्ण भगवान, कब संवाद हुआ? पूर्वकल्प की बात है क्या? मैं कहा नहीं, सुनो, वो जब
दूत बन करके पांडवों के यहाँ गए थे। 5 गांव दे दे भाई, राज्य नहीं देता तो 5 गांव दे दे कह के गए थे। उस समय उसने उनका वचन ठुकराया था। उसके बाद वहाँ पे 56 भोज परिकार के भोजन तैयार थे, भोजन को भी ठुकरा दिया श्री कृष्ण भगवान। तू मेरे वचनों को ठुकरा रहा है, मैं तेरा भोजन क्यों करूँगा। ऐसे लोगों का भोजन नहीं करना चाहिए जो घमंड के साथ करते हैं, सुन रहे ना। तो नहीं चाहिए भाई तेरा भोजन, मैं निकल रहा हूँ। सब चुपचाप वहाँ से सभा से उठ करके श्री कृष्ण भगवान चले गए, सीधा पहुँच गए विदुर जी के घर। विदुर जी भी उस सभा में बैठे थे, उनको क्या पता मेरे घर टपक जाएंगे। विदुरानी वहाँ पे बैठी थी, और उसके विषय में फिर लंबा हो जाएगा। कुछ नहीं मिला उनको, बाहर बगीचे में जाकर के केला लेके आई, कच्चा केला, कुछ नहीं था। पल्लव केला के छिलके उतार करके यूं कर रही थी, खाते खाते उनका हाथ भी खा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। इतना प्यार, माँ का वात्सल्य, वो समझ गए ना, माँ खिला रही है। इतने करते करते क्या पता प्रभु जी कहाँ कहाँ गए कि पीछे पीछे तो जा रहे थे। वो भी उठ के चले गए, उसका भी अपमान करता था वो दुर्योधन। उनके चाचा का भी दासी पुत्र थे ना, इसलिए अपमान करता था उनका। वो भी उठ के चले गए, धीरे धीरे खिसक गए वहाँ से। जब घर पहुँचे तो उन्होंने चमत्कार देखा, दोनों में संवाद हो रही थी। वहाँ पे भीष्म पितामह पहुँच गए, उनको पता चल गया कि भाई प्रभु यहाँ से उठ के कहाँ गए, पांडवों के पास गए। नहीं, ये तो इस रास्ते से गए, दूतों ने बताया ना इस रास्ते से गए, चौकीदार ने बताया, पक्का ये जो है चाचा के घर पहुँचे होंगे। विदुर जी सबके चाचा, सामने मामा जी सबके मामा जी है ना, ऐसे ही विदुर जी सबके चाचा, चाचा के घर गए होंगे। कह के भीष्म पितामह वहीं पे गए थे, वहीं पे ये संवाद हुआ था। उसमें जाकर के भीष्म पितामह ने पूछा, आप क्या बात है, पांडवों का पक्ष लेकर के दूत बन करके आप आ गए, क्या उनसे आप वशीभूत हो? आपको उसने वशीकरण कोई मंत्र यूज कर रखा है जो वश में कर रखा है? ये शक्कर समझ में नहीं आए। त्रिलोकपति, 14 भुवन का मालिक, संसार का रचयिता, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, प्रलय लाने वाला, संहार करने वाला और सबका पालनहार विष्णु आज पांडवों के वश में, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। क्या करा था जो पांडवों ने, जो आज आप उनके वश में हो? तो हमारे चित्त में बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, समदर्शी। देखिए, वो मेरी भाभी है कह के उसको ज़्यादा देना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है, औरों के बारे में कम सोचना, कम देना, वो समदर्शीपन नहीं है। बराबर, सबको बराबर मिलना चाहिए, सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। ऐसा पुरुष होता है समदर्शी पुरुष। वो कुत्ते के अंदर भी परमात्मा देखेगा, स्त्रियों के अंदर भी परमात्मा देखेगा, पत्नी के अंदर भी परमात्मा देखेगा। सभी लोगों के साथ, गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, राजा हो, साधु हो, संत हो, सबके साथ एक ही दृष्टि से। तुलसी नहीं छूना है, बार बार से छींटे दे करके अपना जोत जला लो बस। इसके बाद ये चीज़ मेरे संशय से नहीं गई। क्या पांडवों ने आपको वशीकरण किया था क्या? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे गंगेय। गंगेय कौन है? गंगा का पुत्र। गंगेय मतलब हे कौंतेय, कौंती का पुत्र। गंगेय मतलब गंगा का पुत्र। हे गंगेय, इस गुप्त से गुप्त अति गुप्त रहस्य को बताना तो नहीं चाहिए था, बहुत गुप्त चीज़ें, पर आपके भक्ति से, श्रद्धा से मैं जो है उथल पुथल हो गया हूँ। इसलिए प्रेमवश प्रीति के कारण आपको मैं इस विषय में खोल ही देता हूँ आज। और भक्ति में हम हमेशा वशीभूत होते हैं। क्या कहा था? वशीकरण मंत्र यूज किया था क्या? क्यों वश में हो गए कहा था ना। वो कह रहे जो प्रेम से गोपियाँ, देखो गोपियाँ प्रेम से करती थी, जो भी करती थी वो ठाकुर जी का ध्यान करके करती थी। झाड़ू लगाती थी, पीछे हाथ ऐसे ऐसे करके देखती थी कि कहीं धूल के कण तो
ठाकुर जी के कोमल चरणों में नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे अगर आ गए तो। खाना बनाती थी गोपी, मुझे बहुत जोर की भूख लगे है, कहते हुए आ गए तो मैं क्या खिलाऊंगी? इसीलिए अच्छा सोच लेकर के वो बनाती थी तो बहुत अच्छा भोजन बनता था। काम करती थी, खेत में भी काम करा उन्होंने, गाय का भी पालन करा, गौ मथना, वो मही दही मथना, ये सब काम करा गोपियों ने भी। सब कर्म हमारे तरह ही करे, पर जो भी कर्म करती थी वह हमेशा ठाकुर जी को हृदय में धारण करके करती थी। इसीलिए जैसे ही ठाकुर जी यहाँ से चले गए, ठीक है जी, जैसे ही यहाँ से पृथ्वी से ठाकुर जी गए, तुरंत वो सब जो है अपना वहीं पहुँच गए, ठाकुर जी के धाम में पहुँच गए। किसी ने ऐसा कर्म नहीं किया था जो पाप के कारण उनको फिर नरक में जाना पड़े। एक आध होंगे तो गए होंगे नरक में। और अब जब श्री कृष्ण भगवान त्रेतायुग में जन्म लेके आएंगे, राम भगवान जन्म लेके आएंगे, उनके पार्षद बन के वही लोग ही आएंगे जो हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं, प्रेम में जो है। कितना प्रेम करती थी गोपियाँ, उनकी कहानी तो भागवत में सुनाई है आपने, कितना प्रेम करती थी। इसलिए हे गंगेय, अब आप तत्वचित्त एकाग्र होकर के सुनिए। हमने लोक में जो व्रत किया, हमने लोक में जो व्रत करवाया था, जिसमें भक्त लोग संसार के गर्त से डूब जाते हैं, भक्त लोग संसार के गर्त से डूब जाते हैं। जो गर्त में डूबते हैं ना, जो पापी लोग हैं, वो संसार रूपी सागर में अंदर ही समा जाते हैं पाप के कारण। उससे निकालने वाला, भव सागर से पार करने वाला व्रत के विषय में मैंने बताया था, मैंने करवाया था। भक्त लोग जिस व्रत को करने से सारे संसार भव सागर से छूट जाते हैं, उस व्रत के विषय में मैंने करवाया था, किया था। भीष्म जी बोलते हैं कि मुनि, लोगों के द्वारा आपके आराधना करने वाले धर्म के विषय में आप बताइए, कौन सा व्रत है ऐसा, कौन सा व्रत है जिसको करने से हर प्रकार का पापी इस भवसागर को छोड़ करके परम धाम को प्राप्त होता है, आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कोई व्रत है तो हमें भी बताइए। तीव्र इच्छा हुई उनको। तो इस विषय में, धर्म के विषय में आप कहें, हे ईश, जिस धर्म से तुम वशीभूत हो, जिस धर्म के कारण आज आप पांडवों के वश में हो, वह धर्म मुझसे भी कहो, मुझे भी कहो, मैं भी करना चाहता हूँ, जिससे अगले जन्म में आप हमेशा मेरे वशीभूत रहे। ऐसा मेरी भी तीव्र चाह है। हे प्रभु, अगर आपके अनुग्रह करते हो, कृपा करते हो, तो मुझे भी उस धर्म के विषय में समझाइए। जिस धर्म से तुम वशीभूत हो जाते हो। नारद जी अब राजा से कहते हैं, भीष्म जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर, पूछे जाने पर, संसार के दुख जानने वाले श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने जो है भीष्म पितामह से कहा, पूर्व कल्प में उज्जैनी नगरी में 5 ब्राह्मण पुत्र थे। उज्जैनी नगर, उज्जैन जाते हैं ना हम, महाकालेश्वर, उसी नगरी का नाम उज्जैन नगरी है। वहाँ पे उज्जैनी नगरी में, कश्मीर में, उत्तर भारत में, उत्तराखंड में, अभी जैसे उत्तराखंड बोलते हैं, ठीक है, और जहाँ गया धाम है और जहाँ बनारस है, बनारस को तो विद्या का केंद्र कहा गया है। संसार में सारे जगह विद्या खत्म हो जाएगी, पर बनारस में विद्या कभी भी खत्म नहीं होगी। सबसे पहले भगवान विष्णु प्रलय के समय में काशी में जाकर के जो तपस्यारत हैं, शिव जी की तपस्या में मग्न हैं, उन लोगों को बीज को, 4 वेदों को, सब प्रकार के बीजों को इकट्ठा करके उनको अपने उदर में समा लेते हैं, पेट के अंदर रख करके, तब वो प्रलय करवाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब
विष्णु जी के द्वारा पूछे गए सब प्रकार को दुख को जानने वाले श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पूर्व कल्प में उज्जैनी नगरी में 5 ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण पुत्र का नाम था कवि। एक आध नाम याद है तो बता दो। कवि, शुचि, सुनिए, कवि, शुचि, दृढ़, दांत और हंस, ये 5 भाई ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मणों के नाम याद रखना। कवि, शुचि, दृढ़, दांत, हंस नामक ये 5 ब्राह्मण थे। किन्नरों के समान इसकी आवाज़ थी। देखिए आवाज़ कैसी होती है। किन्नरों की आवाज़ देखा आपने? क्या करते हैं वो? दिन भर चौराहे में या घर में जा कर के यूं करके थप्पड़ी मार करके चिल्ला चिल्ला करके मांगते हैं। उनके भजन कीर्तन अगर सुनोगे आप तो आपको वहाँ से उस मंच को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। किन्नर ऐसे नाचने में भी परफेक्ट होते हैं और गाने में भी परफेक्ट होते हैं। उनको आशीर्वाद ही यही मिल के भेजा था, दे के भेजा था भगवान ने धरती में। जाओ तो तुम अच्छे गले के लिए पहचाने जाओगे। अगर कोई किन्नर आपके सामने खड़े होकर के अगर उसकी आवाज़ में बोले ना, डर लगता होगा। सुन रहे हो जी? हम डर जाते हैं। इनका मतलब उनको गला मिला हुआ है। ये आशीर्वाद दे के भगवान ने भेजा था, तेरे पास और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ तेरे पास एक गला रहेगा। देखिए, ब्रह्मचर्य पालन करने से, शादी न करने से, बाल ब्रह्मचारी रहने से, ठीक है जी, बाल ब्रह्मचारी, विष्णु पितामह बाल ब्रह्मचारी रहे, इनसे ऑटोमेटिक उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है। भगवान एक शक्ति विखरित करते हैं जो ऐसे बाल ब्रह्मचारी होकर के कभी इन चक्करों में नहीं पड़े। किस चक्कर में? भव सागर में फंसने वाले चक्करों में। गृहस्थ के लोग फंसते हैं, ऐसे कहते हैं ना। गृहस्थ में भी कोई ज़्यादा नहीं है। देखो, आप लोग पूजा पाठी हो, भगवान को मानने वाले हो, संस्कार को मानने वाले हो, आप लोगों का कोई पाप नहीं होता। स्त्रियों का कोई पाप नहीं होता। स्त्रियों का पाप होता है एक सिर्फ 4 दिन के लिए परहेज न करना, वो घोर नरक में जाएगी। एक पाप होता है स्त्रियों का। 4 दिन तक आप उस किचन में जाओगे, उस फ्रिज को छूओगे, उसी घी को तेल को हाथ लगाओगे। 5वें दिन में जो है आप ठाकुर जी को भोग लगाओगे तो क्या लगेगा फिर बताओ? स्त्री की अपवित्रता एक ही है। किसी भी पति के दर्शन भी मनाए 3 दिन तक, अपने पति को देखना, पर पुरुष को देखना, सूर्य नारायण का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, ये पाप है। अब उस धर्म को आपने अगर निभाया है तो आप तो सीधा विष्णु लोक जाने वाले हो। सीधा विष्णु लोक पहुँचोगे आप लोग, कोई दो राय नहीं है। एक ही पाप होता है। गृहस्थ स्त्रियों का पाप एक ही है कि 3 दिन तक परहेज न करना। 4थे दिन स्नान के बाद किचन में जा सकती है। 4थे दिन में देखो, अपने से बड़े को, पति बड़ा है अपने से, किसी का छोटा भी होता है, पति छोटा है तो खिला दो, कोई बात नहीं। अपने से छोटे को, उम्र में अपने से छोटे को खाना खिला सकते हैं। बड़े जैसे ससुर है, जेठ है, बड़े जेठ, मान लो ना सपोज, सुन रहे हो जी? 5वें दिन में आप खिला सकते हो सबको। 5वें दिन में तो आप मंदिर भी जा सकते हो नहा धो करके। 7वें दिन में पितरों की पूजा। 6ठे दिन में, 5वें दिन में पितरों की पूजा नहीं हो सकती। 7वें दिन सिर धोने के बाद आप पितरों का कर सकते हो। पितरों के लिए 7 दिन का परहेज है। देखो, भगवान से भी श्रेष्ठ है हमारे पितर। ये नहीं समझ पा रहे हम। जीते जागते माता पिता, जो हमारे जो माता पिता हैं, जीते जागते ईश्वर हैं, परम प्रभु परमेश्वर वही है। उनको हमने नहीं समझा आज तक। जब भी तो नरक में जाते हैं हम। जब माता पिता का ताज
हमारे ऊपर से उड़ जाए, उस दिन जा कर के तब मंदिर में क्या कहना है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। तब कहना है जब सब साया उजड़ गया, मेरे तरह खाली हो गया, मेरे तरह खाली हो गया, मम्मी पापा नहीं है, भाई भी अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, ठीक है जी, मेरे जैसे को जाकर के तब भगवान के शरण में सब कुछ आप ऊपर हूँ मेरे, ऐसा कहना चाहिए। ऐसे तो मत कहो, मैं बैठी हूँ, मेरा भी अपना कर दिया करो। सुन रहे हो जी, आप समझ जाओ। हाँ, उनका रिश्ता सुन रहे हो, कोई भी निभा सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा कि मैं अकेला हूँ, आप लोग नहीं हो। मैं बीमार हुआ, आप लोगों ने जो है भगवान से दुआ नहीं मांगी, आप लोगों के पास जो बनता था सहयोग नहीं दिया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप मन की भाव को समझो पहले। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं अभी अकेला हूँ, 6 भाई होते हुए भी मैं अकेला हूँ, ठीक है, 2 बहनें होते हुए भी मैं अकेला हूँ। अकेला नहीं हूँ मैं, सब लोगों का साथ है, परमात्मा का साथ है तो सबका साथ है, पर मैं कि समझाना चाह रहा हूँ कि जो अकेले पड़ जाता है तब जा कर के भगवान के शरण में जाना चाहिए। उससे पहले तो माँ बाप अगर आपके पास में हैं, बूढ़ी सास है, पंडित जी बूढ़ी सास भी है हमारे घर में। तो एक आई थी बहू, मैं क्या करूँ, तलाक ले लूँ या क्या करूँ, कह के आई थी। मैंने कहा तू तो बड़ी बदकिस्मत है, मैंने ऐसे कह दिया। जिसके घर में बूढ़ी सास भी है कह रही है तू, सास ससुर जिंदे, बूढ़ी सास भी है, और पसंद करके तूने शादी भी कर ली, बिना पसंद तो शादी नहीं हुई थी ना, और आज आकर के बेटा भी हो गया, आज आकर के तलाक की बात करती, तुझे शर्म आनी चाहिए। घोर नरक में जाएगी, याद रखना, मैंने ऐसे ही कहा, घोर नरक में जाएगी। देख मैंने खूब समझाया, फिर मैंने उसका डिटेल लेके मैंने कहा 2-3 दिन बाद मिल लेना, संभव हो तो देख लेंगे। फिर उसके बाद मम्मी को लेके आई, फिर मैंने उसकी मम्मी से पूछा, भाभी जी आप बताओ कितने संघर्ष करे हैं आपने, याद है? पंडित जी यही तो रोड़ा है, आपकी भाषा में बोल रही हो, यही तो रोड़ा है। हमारे ज़माने में हमने क्या नहीं किया, आजकल के बच्चे सहन कर नहीं पाते। एक तो आपने भी शिक्षा गलत दिया होगा, फिर कर ले बेटी कर ले, तलाक ले ले कहा होगा, समझाओ इसको। ये उस घर की बहुरानी बन के जिस दिन रहने लग जाएगी ना, उस घर में इसका राज होगा। ऐसे कहते कहते फिर चली गई है, वो चली गई है, अभी 1-1.5 साल हुआ है, अच्छा आई नहीं है। फिर उसके बाद भैया दूज भाई को वहीं बुला लिया। मैंने ये कहा था जब तक तू पियर नहीं त्यागेगी, मैंने उसको ये बोला था, जब तक तू तेरा मोह जो पियर का मोह नहीं तेरा त्यागेगी, तब तक तेरा घर नहीं बैठेगा। सिर्फ तेरे को अधिकार है 2 दिन आना, भैया दूज में और रक्षाबंधन, बस राखी में 2 दिन तेरा अधिकार बनता है इस घर में आने का। तीसरे दिन आना है, इन्होंने कोई बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, घर में कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, जनेऊ संस्कार है, घर में कोई फंक्शन होता है और इन्होंने निमंत्रण दिया, तो तुम दोनों पति पत्नी को साथ आना चाहिए। ऐसे नहीं अकेले अकेले भाग के आई। पति क्या है तुमने समझा ही नहीं आज तक। पति परमेश्वर है, मैंने उसको समझाया। चल ऐसे ऐसे समय में तेरे से प्यार नहीं करता हो, मैंने उसको कंडीशन दिया। वो कह रही है हाँ करते हैं, बहुत करते हैं। फिर 24 घंटा तेरे को गोदी में लेकर के चाटने वाला तो कोई नहीं मिलेगा। क्या भरोसा है दूसरी शादी करेगी तो वो उससे भी अच्छा निकलेगा या उससे भी बुरा निकलेगा, क्या मतलब? ये सब बेकार है। गई है वो, उसका मानिए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु आप मुझे इस धर्म के विषय में समझाइए। तो उन्होंने कहा उनकी आवाज़, जो ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण थे, उनकी आवाज़ किन्नरों जैसे शोर में वो गाते थे, नाचते थे। उन्होंने
राजाओं की सभाओं में देश देशांतर में जाकर, देश परदेश में भी उनकी कीर्ति फैली हुई थी। जहाँ भी गए आ गए, पंच ब्राह्मण आ गए, पंच ब्राह्मण आ गए कह के सब लोग उनका स्वागत करते थे। वेद विद्या में प्रवीण थे वो ब्राह्मण, वेद विद्या के भी ज्ञाता थे, रूपवान भी थे और बुद्धिमान भी थे, और युवावस्था को प्राप्त हुए, गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। गंधर्व विद्या किसे कहते हैं? गाना बजाना, उसको बोलता है गंधर्व विद्या। आप गंधर्व कह के किनारों में मत पहुँचो। गंधर्व विद्या मतलब होती है नाचना गाना, सिखाते हैं ना, म्यूजिशियन सिखाते हैं। तो गंधर्व विद्या में वो प्रवीण थे और 5 मनोहर थे। मनोहर मतलब जिनके दर्शन करने पर हमारे मन को हरण करने वाले, भगवान श्री कृष्ण की तरह मनोहर, मन की गति को भी हरण करने वाला मनोहर थे वो, दिखने में दिव्य दिखते थे। इस प्रकार उन्होंने अनेक राजसभाओं में गामते हुए घूमते हुए अनेक प्रकार के चरित्र देखते थे। वो बहुत द्रव्य, बहुत वस्त्र आभूषण उन्होंने इकट्ठा करा। पैसा तो इतना इकट्ठा करा पूछो मत, क्योंकि जिसके पास ये कलाएं हैं, जो आकर्षक हैं, जो मिलते ही उसके मन को हरण कर लेते हैं, मिलते ही उसको वश में कर लेते हैं। जैसे दर्शन हो गए ना उनके, ठाकुर जी को देखो, जैसे अगर ठाकुर जी आपके सामने अभी प्रकट हो जाएं, आप टाइम ही नहीं देखोगे, आज घर जाने का मन ही नहीं करेगा आपको। करोड़ों वर्ष में तो मेरे सामने ठाकुर जी आए, कौन पति, कौन बेटा, कौन बहू, कौन पोता, सब भूल जाएगा इंसान। ये तो स्वार्थ के नाल नाते बनाए गए ना, सब भूल जाएगा। प्रभु जी अगर सामने खड़े हो गए तो सब भूल जाएगा वो। इसलिए मनोहर भी थे वो, आडंबर युक्त खर्चा करते थे। देखो क्या हुआ, बहुत द्रव्य था उनके पास, तो वो भी जो है आडंबर समझते हो आप? दिखावा, भागवत करवा दिया, भंडारा करा दिया, 4 धाम यात्रा करवा दिया। केजरीवाल जी कर रहे हैं, 4 धाम की यात्रा करवा रहे हैं, ठीक है। मुसलमानों के मजार में जाकर के पूजा करता है, इधर हिंदुओं को जो है गोली दे रहा है, 4 धाम यात्रा करवा रहा हूँ कहेंगे। क्या नाम रखा, क्या नहीं, ऐसा नाम मत रखो। सुन रहे हो जी? इसलिए ये सब दिखावा है, ठीक है जी। अब ये बताओ, जनता के द्वारा दिया गया कर से राज्य चलता है, उसी को फ्री कर दोगे। कल हमारे पोते परपोते के ज़माने में दिल्ली में जो है बहुत क्राइसिस होगी, देख लेना आप। इसका खामियाजा कभी भी ज़िंदगी में खामियाजा होता है 10 साल 30 साल के बाद। कष्ट के दिन उस समय देखे जाएंगे, इसका परिणाम बाद में आता है। देखो श्रीलंका में क्या हुआ, वो राजा बच्चे जब राजा बना था, राष्ट्रपति बना था, उसने सब फ्री कर दिया था। आज देखो भुखमरी है जनता, 1000 रुपया लेके जा रहा है, 1 लीटर दूध दे दो कहा है, नहीं दे, कोई है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे। तो ये आडंबर युक्त उन लोगों ने भी, जिसने कहा कि फलाना यज्ञ करने पर स्वर्ग चला जाएगा, भगवान विष्णु का प्यारा हो जाएगा, वो करते थे खर्चा भी बहुत करते, क्यों, बहुत आता था उनके पास। आडंबर युक्त धर्म का आडंबर से भरा हुआ युक्त धर्म करते थे, खर्चा बहुत दबा के। तत्व को वो जानते हुए भी नहीं जानते थे। विद्वान ब्राह्मण थे ना, देखिए वेद के ज्ञाता थे ना वो, पर जो वेद तो पढ़ लिया, पढ़ते ही मुक्ति थोड़ी होती है। गीता आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा, माम ने कितनी बार पढ़ा? गीता का सार तत्व क्या है? अपने आत्मा को पहचानो। कभी कभी तो लगता है मैंने आत्मा को पहचान लिया है, अब आगे से मैं ऐसे कर्म नहीं करूँगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब भूतों में जो है मेरी आत्मा समान दृष्टि से देखेगी। चींटी आ गई, कुत्ता आ गया, सूअर आ गया, बताओ, कुत्ता यहाँ आया, अंदर पूरा परिक्रमा लगा के चला गया, अब उसको मारोगे डंडा लेके, क्यों मारते हो फिर?
आपके घर में ही तो घुसता है, क्या पता उसमें भी परमात्मा हो। नहीं, इधर एक कुत्तों का समूह है ना, उन लोगों ने उधर भगा दिया, उधर रहता है बेचारा। ये प्रधान की आगे हाँ बढ़ गया। हाँ, इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने राजसभाओं में गान किया, बहुत धन इकट्ठा किया, आडंबर युक्त खर्च भी करते थे। वो तत्व को नहीं जानते थे। देखो, ज्ञानी होते हुए भी तत्व को नहीं जानते थे, उड़ाया जा रहे, उड़ाया जा रहे। एक समय मथुरा में वो भटकते भटकते मथुरा पहुंच गए, वृंदावन भगवान कृष्ण का धाम। वहाँ जाने वाला तो फिर मुक्त मुक्त हो जाए, मुक्त मुक्त हो जाए। हाँ, वहाँ जाने के बाद तो फिर तो शांति मिल जाती है। एक समय मथुरा में सुधीर नाम के राजा के, यहाँ पर सुधीर नाम के राजा थे, उन राजा के पास जा कर के उसके राज्य में गए, संगीत कला में कुशल सुन कर के राजा की सभा देखने की इच्छा की उन्होंने। और डायरेक्ट कैसे जा सकते थे, पूछा उन लोगों ने। वहाँ पर गए, जमुना जी के किनारे में टेंट तंबू गाड़ करके अपना राजा के दरबार के पास में ही, बगल में ही, वहाँ पर रह करके अपना संगीत गाने लग गए और जमुना जी नहाने लग गए। जमुना जी नहाते नहाते जितने भी उनके पाप से सारे धुलते गए धुलते गए। एक दिन जो है राहगीर से पूछा, ये अंदर से इधर से कोई संगीत की आवाज़ आती है, ये संगीत कहाँ बजता है, पूछा उन्होंने। ये तो महाराज के यहाँ संगीत चलता है पूरा। अरे रानी, महाराज की रानी के बारे में तो आप जानते नहीं हो, ऐसा गला है किन्नर भी फेल हो जाते हैं। वो तारीफ कर रहा है वो इंसान। और राजा इतने भजन कीर्तन के, गाने बजाने के इतने शौकीन राजा हैं कि मदमस्त होकर के अपनी रानी का जो है नृत्य देखते हैं, गान सुनते हैं, बहुत पारखी हैं, मतलब उसको चाहने वाले हैं, हृदय से इच्छा से वो चाहते हैं। इस प्रकार जब उसने कहा तो उनके मन में उत्सुकता और बढ़ी। बाप रे बाप, अगर हम अंदर प्रविष्ट हो गए, बुद्धि लगाना है ना वहाँ जाने की अब, और वहाँ पर हमने सुना दिया तो पता तो चले। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा समय आया, राहगीर चल रहा था, भाई जी, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैं राजा की राजधानी में जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? वहाँ पे आज बहुत बड़ा फंक्शन है, फिर हमारे भी सिफारिश ले जा। क्या कहूँ भाई तुम लोगों को, क्या कहूँ, क्या है तुम्हारे अंदर, क्या खूबी है? उन्होंने कमेंट कर दिया, राजा के यहाँ जो संगीत बजता है उसमें भेद है, उसमें भेद है। संगीत का जो मर्म होता है, नियम होता है, वो नियम मुताबिक नहीं बजता। कैसा राजा है? अच्छे संगीत को भी चाहने वाला भी है कहते हैं, और अच्छे संगीतकार भी उसके पास नहीं है। अच्छा जी, ये बात है, संगीत की क्या था वहाँ? हाँ, हम निपुण हैं। चलो मैं बता देता हूँ। महाराज, आपके राज्य में बाहर जमुना जी के किनारे में तंबू गाड़ करके 5-5 ब्राह्मण आए हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है मुझे कि आपके यहाँ जो संगीत चलता है, आप इतने संगीत के पारखी हो, तो वो संगीत में जो त्रुटि है, कमी है। अच्छा, तो लाओ भाई, बुलाओ उनको। लाया गया, उनको दरबार में जाने की एंट्री मिल गई। बल्ले बल्ले हो गए वो आवाज। इस प्रकार भोगपत्नी राजा की एक कादम्बिनी नाम की भोगपत्नी थी, स्त्री थी। वह जो है बहुत संगीतज्ञ थी, राजा के आगे नाची थी। उस जगह कोई नहीं जानता, उसकी जगह लेने वाला आज तक कोई नहीं मिला। कोई नहीं जाता था, मतलब उसकी जगह लेने वाला आज तक कोई नहीं मिला था। इस प्रकार से राजा ने सुन करके आज्ञा दी, जाओ गुण दोष जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को लेके आओ यहाँ पे। आज्ञा दिया, वो उसकी एंट्री हो गई। इस प्रकार राजा का वचन सुनकर पुरुष ने उन्हें बुलाया, उस आदमी ने जाकर के उनको बुलाया, वहाँ ले गए। वहाँ चले गए जहाँ कादम्बिनी नाम की रानी थी। राजा को आशीर्वाद दे करके आसन पर बैठ गए। ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण का देखो, राजा हमेशा ब्राह्मण के शरण में जाता है, ब्राह्मण को बहुत मानता है राजा।
जब आशीर्वाद लेकर के जाकर के आसन में बैठी, रानी ने उन्हें संगीत कुशल जान करके विशेष नृत्य किया। रानी देखो, राजा तो क्या है बेचारा, उसको तो सुनना है, देखना है, उसी में खुश है, मस्त है। आज तक पत्नी के भजन में, पत्नी के गान में, और जो बजा रहे हैं वाद्य वादन बजाने वाले तो अलग होते हैं कलाकार, जो बजा रहे हैं उसी में पत्नी जो है इतना बढ़िया नृत्य कर देती है कि राजा दिल से खुश हो जाता है। ठीक है जी। तो उसमें जब वो कादम्बिनी को पता चला कि ये संगीत में निपुण है, तो मैं इनको आज ताल सिखाती हूँ। तो इतना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा उन्होंने जो है क्या करा, नाच दिखाया वहाँ पे। और उसी समय नृत्य किया, जिसका गीत आलाप मनोहर देख करके सब सभा एक मन हो गई। देखिए, सब चकित हो गए। चल रहा है, छूटा नहीं है अभी, सब एक टक होकर के खड़े हैं। किसी को जाके भाभी जी राधे राधे कह के कान में कहोगे वो भी नहीं सुनेगी, इतना मग्न, इतना मस्त उसमें कीर्तन में लगे हुए हैं। तो उसी समय जब रानी ने जब चक्र से ताल दिया, हाथ का इशारा करके यूं करके चक्र बनाया, और उसने जब ताल दिया, संगीतज्ञ को बैठे ना वरिष्ठ, जब ताल दिया तो तब उन ब्राह्मणों से, चक्र का ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से अटपटासा हो गया, उनको समझ नहीं पाए और ताल रुक गई। जैसे होता है ना, जैसे मैं, आप ढोलक बजा रही है भाभी जी, ढोलक बजा रही है, और मैंने सामने से कुछ कह दिया तो आपका ताल तो बिगड़ जाता है ना, बिगड़ जाता है ना। जैसे बजना चाहिए ऐसे नहीं बजेगा। हाथ तो चलते रहेंगे अपने आप भी, पर जो ताल होना चाहिए था वो ताल रानी के द्वारा जब चक्र का ताल दिया गया तो उनको तो एकटक होकर के उसी के हाव भाव पे चलना चाहिए था ना, पर वो उस रानी की खूबी को देख करके, उसकी कुशलता को देख करके वो खुद ही मोहित हो गए। ये ले भाई, खुद ही मोहित हो गए थे। इसलिए जब उसने चक्र का ताल दिया तो ताल छूट गया। जैसे ही ताल रुक गई, वहाँ पर तब ताल छूट गई है पर खंडित नहीं हुआ है, चल तो रहा है। मैंने कहा ना, बजाते समय जिस तरह से बजना चाहिए बजता तो हाथ तो चलते रहते, पर खंडित नहीं हुई थी। इसीलिए इस प्रकार कादम्बिनी का गुण देख करके पांचों गुणी मोहित हो गए। बाप रे बाप, खतरनाक है जो बोलते हैं ना, खतरनाक है। तो वो भी उस रानी के प्रति मोहित हो गए। अब रानी पराय स्त्री है, राजा की पत्नी है, आँख भी कैसे लगा सकते हैं। राजा को पता चल जाए अभी सबका काम कर देगा, 5 के बजाय 6 का ही काम कर देगा। हाँ, डर भी है। देखो, पांचों गुण मोहित हुए। कादम्बिनी ने उनका गुण भी देख करके काम में वशीभूत हो गई। आहा हा हा, ऐसे नौजवान, ऐसे सुंदर और ऐसे भजन के पारखी, अगर इनके साथ संगम किया जाए, इनके साथ रात गुजारा जाए, तो मेरा तो कृतार्थ हो जाऊंगी, काम वासना से पीड़ित होकर के कृतार्थ हो जाऊंगी। उसके दिमाग में भी ये युक्ति चलने लगी, कैसे इनसे मिलूँ। अब राजा को पता चल जाएगा तो मार देगा, पता है महाराज है। उधर ब्राह्मणों को भी ये लगे कैसे मिले इसके साथ। फिर भी अब उस दिन तो देखो नए नबीले मेहमान है, चुपचाप निकलना पड़ा। वो दरबार से निकल के अपने कुटी में चले गए। अब सबसे ज़्यादा टेंशन तो हुआ, रानी को। रात भर नींद नहीं आ रही है उसको, बेचारी को, परेशान हो गई। कादम्बिनी ने उसका गुण देख करके काम वशित हो गई। उठते ही वे ब्राह्मणों से कष्ट से बाहर हो गए। देखिए, राजा के
उठते ही हुए ब्राह्मण कष्ट से बाहर हुए। सो कादम्बरी को लज्जित होकर के विरह में व्याकुल हुई, राजा के भय से घर के अंदर उदासीन होती हुई चली गई बेचारी। अब राजा, संगीत खत्म हो गया, राजा उठ के चला गया, ब्राह्मण उठ के चले गए, कादम्बिनी बेचारी निराश हो गई। अरे इनसे संवाद करती, कुछ कहती, बोलती, समय मांगती, मिलने का कोई होता। फिर चोरी से सखी को उसने उनके ब्राह्मणों के पास भेज दी है। अपनी जो सखी होती है ना उनकी, महारानी की, अपने आप लोगों की भी अपनी अपनी सखियाँ हैं, मन मिलने वाली साथी है। ऐसे ही उसने मन मिलने वाली, जो भेद न बताने वाली, राजा को जाके भेद बताती कि देखो तो हो गया कल्याण, ऐसी सखी को चुन करके उसने खबर भिजवाया ब्राह्मणों के पास। वह सखी जाकर के कादम्बरी का संगीत दे करके बोली, तुम 5 जनों से एक एक से निपटना चाहती है, वो एक एक के साथ रात गुजारना चाहती है महारानी, क्या ख्याल है बोलो? हैं? अपनी अपनी विद्या को दिखाओ, तुम रानी के साथ अकेले रात भर बैठ करके तुम अपने अपनी विद्या को दिखाओ, क्या क्या विद्या तुम्हें आती है, दिखा सकते हो, है दम है? उन्होंने कहा अगर महारानी कहे तो हम तैयार हैं, हम तो चाह ही रहे थे, पर बोलने की हिम्मत राजा की डर की वजह से नहीं हुआ था। इस प्रकार वह 5 में से एक आना और उसने जब जगह दे दिया, आप एकांत में अपनी अपनी विद्या दिखाना। गांव के उत्तर कोण में यमुना के तट पर ग्राम से दूर जन रहित लतायुक्त अनंत एक नाम का तीर्थ है। यहाँ से आगे जाएंगे, यमुना जी के किनारे किनारे आगे जाएंगे तो आगे उधर वहाँ पे एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहाँ पर जंगल, भरे भरे जंगल हैं, उसके पास में एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ झोपड़ी जैसा, कुटी जैसा मंदिर भी है भगवान विष्णु का। उस मंदिर में जगह तो का गया, लोकेशन दिया गया, वहाँ पे मिलना है और एक एक को आना है, इस तरह से निमंत्रण दिया है। वो 5 एक एक को आना है, हम भी वहाँ पर आएंगे, बीड़ा और राग की कुशलता दिखाएंगी। इस प्रकार तुम भी कर्म से गुण बताना अपनी अपनी। कादम्बिनी अकेली आएगी, 5 में से तुम भी एक एक करके आओ, ऐसी दूत ने कहा। तो भगवान जी कहते हैं कि मथुरा के पास एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी वन में रहता था, मेरी पूजन करने वाला, दुष्ट संग से दूर रहने वाला, दुष्टों के संगत से, गांव से जो है डर करके, वह जो है उसी मंदिर में जा कर के सेवा करके रहने वाला एक ब्राह्मण था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण था। वो डर के मारे गांव में भिक्षा लेने भी नहीं जाता था। विष्णु पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता था, विष्णु पंचक नामक व्रत रखता था। उन 5 ब्राह्मणों में कवि नाम का ब्राह्मण, पहले का नाम कवि था ना, पहले दिन कवि वहीं पे आया। कवि वहाँ पर जाने के बाद एकादशी की में एकांत में कादम्बिनी का रूप देखने को पहले कवि ने नैष्ठिक मुनि के पास जाकर के विधि देखी। अब वो रानी कहाँ बैठी उसको क्या पता, मंदिर का ना एड्रेस दिया था, वो मंदिर में गया तो वहाँ पे ब्राह्मण पूजा करके बैठा हुआ है। उसने भी उसके साथ बैठ करके देखा, भाई क्या क्या होता है, देखो ये क्या कर रहे हैं। जब पूजा करते हुए देखा, वह भी जो है देवालय में जाकर के वहीं पर आया और विधि के साथ उसने विधि देखी, इस विधि से पूजन करने लगे। उसी समय कादम्बिनी नाम की रमा स्त्री वहाँ आई। रमा है मेरा नाम कहते हुए आई, वो नाम बदल के जाना पड़ेगा। वो महारानी कह के पता चलेगा, कल राजा को पता चल गया, वो ब्राह्मण के पास आएगा राजा पूछेगा यहाँ पे कोई कादम्बिनी नाम की औरत आती थी क्या, तो मना कर देगा ना, वो रमा आती थी, कादम्बिनी जी आती थी, रमा आती थी। इसलिए रमा नाम धर करके वो वहाँ पहुँची। उसके बाद मुनि को नमस्कार करके पूजा को देख करके वीणा को ग्रहण किया, प्रीतियुक्त अच्छी तरह से गान किया। मधुर स्वरयुक्त मेरा गान सुन करके ऋतुधाम ब्रह्मचारी को लोभ नहीं हुआ। देखिए, मेरा गान सुनने के बाद भी देखो सामने बैठ करके दोनों भजन कीर्तन गा रहे हैं। भगवान का मंदिर था ना, इसलिए भजन कीर्तन ही हो गया, गाना थोड़े हुआ। अपनी कौशलता दिखा रहे,
तो वहाँ पे कभी पहुँच गया, उन दोनों की हो रही है, पर ब्राह्मण को उससे कोई मतलब नहीं, अपना ध्यान में बैठा हुआ है, विष्णु पंचक व्रत में है नहीं ये पता नहीं कहाँ से टपक गए, आज क्या क्या कर रहे हैं, हाँ? उसे कोई मतलब नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऋतु धाम धाम मतलब धर्म का पालन करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत रखा था। इतनी सुंदर स्त्री, हैं? सुंदर स्त्री को देख करके मन पिघलना चाहिए था ना उसका भी, नहीं, कोई मतलब नहीं था वो, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी रहा है, वो इन चीज़ों को जानता ही नहीं है। उसकी संगीत से कवि और कादम्बिनी का मन शुद्ध हो गया। देखिए, जो ब्रह्मचारी वहाँ बैठे तपस्या कर रहा था, उस क्षेत्र में जाने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते। कहा था ना, जहाँ नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी अगर ध्यान करके बैठा है, ऋषि मुनियों के गुफाओं में अगर हमें जाने को अवसर मिल गया तो हमारे पाप तुरंत स्वाहा हो गए। ठीक है जी, हमारे पाप तुरंत स्वाहा हो जाते हैं। तो वैसे ही उनके दोनों के पाप नष्ट हो गए। मेरी भक्ति कामदेव ने पीड़ा नहीं की, रात्रि की कादम्बरी और जागरण नृत्य करते रहे, मेरे पास वीणा से गान करते रहे, दोनों ने आनंदित हुए। मुनि को गोबर का आचमन करते देख करके कवि ने भी गोबर का आचमन किया। पहले दिन एकादशी थी ना, गोबर का आचमन करना चाहिए। गोबर का आचमन किया और प्रातःकाल कादम्बिनी ने राजा के घर चली गई। वो तो अब सवेरे हो गया, रात भर एक के साथ बैठना था, बैठी, भजन कीर्तन गाया, चली गई। अब उसने देखो रात भर जागरण किया, कवि ने रात भर जागरण किया। उसके बाद जैसे ब्राह्मण ने गोबर पान किया, वैसे ही उसने भी गोबर पान किया और वहाँ से वो भी निकलता बना। उसको उस दिन धर्म के बारे में तब ज्ञान आया, तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, तत्व ज्ञान समझ गया। ये क्या है, क्यों होता है, कैसे कर रहे, क्यों करते, क्या होता है, इससे सब पूछ के गया ना वो ब्राह्मण को। उसने भीष्म पंचक के बारे में बता दिया, ये तो परम धाम ले जाने वाला यही तो है। अरे अगले जन्म में तो बहुत बड़े राजा बन करके पैदा हो जाओगे आप, बहुत अमीर होके पैदा हो जाओगे। इन दुनिया घर घर जा कर के मांगना, घर घर जा कर के नाच गान करके लेना, कमाना, ये सब धंधा छूट जाएगा आपका, आप तो परम धाम को जाओगे। इस तरह से जो है समझा दिया था, इसीलिए वो अभी चला गया। अगले दिन द्वादशी तिथि आई, अगले दिन की रात को दूसरे का नंबर आया, सूची आ गया वहाँ। दूसरे दिन द्वादशी के दिन कादम्बिनी को देखने के लिए सूची आया। प्रातःकाल से बैठे हुए मुनि के संग में सूची ने भी हमारा पूजन किया। भगवान जी कह रहे हैं, उसी क्षण जो है कादम्बिनी आई, सूची ने भी नृत्य को देखा किया, और कादम्बिनी ने भी अपना सुवर्ण रुचि दिखाया, सूची को दिखाया, लावण्य मतलब अपनी खूबी दिखाई, हाँ खूबी दिखाई। इस प्रकार नृत्य गीत करके सूची में भी भक्ति उत्पन्न हुई। रात्रि को भी वह भक्तियुक्त मुनि के साथ गौमूत्र का पान किया। दूसरे दिन क्या था, गौमूत्र का पान करना चाहिए। वर्ती के बारे में आ रहा है ये सब। वर्ती को पहले दिन गोबर, एकादशी को गोबर खाया, गाय का गोबर। अब उसको तरीका होता है, देखो गाय के गोबर को आप कहाँ रखेंगे, कपड़े में रखेंगे और गिलास में जल रखेंगे। कपड़े के अंदर गोबर है, गिलास में 2-3 बार यूँ करके डुबो दो और उसको पानी को पी लो, वो गोबर पान हो गया। अब गौमूत्र तो देखो हम पान करते ही है, गौमूत्र तो हमारे से पान होता है ना, करते रहते हैं गौमूत्र तो। उसके बाद तीसरा नंबर किसका था, नाम बताओ फटाफट। हाँ, दृढ़ आया, तीसरे दिन दृढ़ आया। दृढ़ ने भी ब्राह्मण के साथ पूजा किया, कादम्बिनी के साथ गाना बजाना किया। वो भी धर्म को समझ गया और वहाँ से निकल गया। फिर चौथे दिन जो है दांता आया, चतुर्दशी तिथि को। उसने क्या पान किया, उसने गौ दूध पान किया। फिर चतुर्दशी वाले ने चतुर्दशी को दही पान किया। और लास्ट में हंसक नाम का पूर्णमासी के दिन आया। इस प्रकार के उन्होंने जो है रात भर किया। पूर्णमासी वाले ने घी का पान किया। उसके बाद वो 5 ब्राह्मण धर्म की
जो भीतर अंदर आत्मा होती है जिसको ज्ञान बोलते हैं, उनको ज्ञान हो गया उस दिन। वेद के ज्ञाता होते हुए भी तत्व को नहीं जानते थे, उनको तत्व का ज्ञान हो गया। उसके बाद वो अपना जितना भी उन्होंने इकट्ठा करा था सब बंटवारा करा। तीसरे दिन में दूध, चौथे दिन में दही और पांचवें दिन में घी। गाय का पंचगव्य हो गया ना। नहीं मिलता है तो पांचों चीज मिला करके लास्ट दिन पी लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, यहाँ तो मैं तो रोज, हाँ यहाँ पर तो मैं रोज पिला रहा हूँ। एक आ रहा है, एक आता है। पंडित जी कल क्या पीना है तैयार रख लेना कह के आया था दशमी के दिन। ठीक है भाई कह के मैंने तैयार करके पिला दिया उसको। ठीक है जी, समझ में आ रही है इस प्रकार। हाँ जी, देखो तो आप लोग मैं मेरे हुए 14 साल यहाँ कथा सुनाते हुए, 14 साल से यही कहानी सुना रहा हूँ। आप लोगों ने आज तक मांगा नहीं। अब वो पता नहीं कहाँ से सुन करके या पता करके आया है, मांग रहा है तो देना पड़ेगा। मेरा तो फर्ज बनता है ना। देखो हाँ, पंचगव्य बना के पिलाएंगे हवन से पहले, कोई नहीं, आप टेंशन मत लो। हाँ सुन रहे हो मेरी बात। तो उन्होंने पांचों में बंटवारा करके अपने अपनी संपत्ति को जो है दान पुण्य में लगा करके तीर्थ, अपने अपने एक तीर्थ में चले गए। किसी को काशी में जाने का मन करा, किसी को वृंदावन जाने का रहने का मन करा, किसी को चारधाम जाने का, किसी को मुक्तिनाथ जाने का। जहाँ जहाँ मन लग करा वहीं वहीं चले गए। तपस्या करके स्वाहा हो गए, कादम्बिनी भी स्वाहा हो गई और अगले जन्म में 5 पांडव बन के आ गए। देखा, आज मैं इसीलिए उनके बस में हूँ। जो कादम्बिनी महारानी थी, एक एक रात उसने गुजारा था। यहाँ पे भी नंबर के साथ एक एक रात गुजारती है द्रौपदी। द्रौपदी कादम्बिनी महारानी थी वो। इसलिए आज पितामह मैं उनके बस में हूँ। मैं उनका दूत बन करके दुर्योधन के पास खबर लेके इसलिए जा रहा हूँ। और देखना आगे भी मैं हर कदम कदम पे इनका साथ दूंगा। अभी तो टेलर शुरू हुआ है ना, अभी तो कहानी शुरू, अभी कहाँ हुई है? अभी तो मैसेज लेके गए। महाभारत की लड़ाई होने में तो बहुत समय है अभी तो। पर मैं आगे देखना विश्व पितामह मैं इनके पास में इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने इस तरह से व्रत करा था। यह भीष्म पंचक व्रत, भीष्म पंचक तो जब भीष्म पितामह ने कहा तब भीष्म पंचक हुआ। ये 5 दिन का व्रत, पंचक व्रत जो करेगा उसके मैं बस में हो जाऊंगा कहा था ना। तो तब विधि के साथ भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया, इसीलिए इसका नाम जो है भीष्म पंचक व्रत रहा है। हाँ जी, कल ही पूरा हुआ। हाँ बस एक ही कहानी रह गई सब। नहीं व्रत तो आप परसों पूरा कर लो, उसमें क्या हो गया? ग्रहण तो सवेरे 5:19 से शुरू हो जाएगा, सुतक 5:19 से। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ना वो तो आप उन पंडितों से पूछो। मैं आपको सुना रहा हूँ। 2:19 में ग्रहण चालू है दोपहर में और शाम को 6:19 तक है। ठीक है जी। अब 2:29 से आप 9 घंटे पीछे आओ। आपको पता है सूर्य ग्रहण में 12 घंटे, चलो 9 घंटा, पता है ना आपको? अब आप गिनो पीछे कितने बजे? 6:19 में। हाँ क्यों नहीं, उसके बाद व्रत खोलो। ठाकुर जी भाई मंदिर खोल के पूजा होगा, पूरी आरती होगी, विधि विधान से होगा उस दिन, उसमें कोई रुकावट नहीं। हम तो 3 बजे उठ करके मंदिर साफ काम करेंगे, कथा भी सुनाऊंगा मैं उस दिन 5:19 से पहले कथा भी सुनाऊंगा। ठीक है जी। ये तो व्रत लिया है तो लिया है। हाँ 5:19 में हम द्वार बंद कर देंगे। आपको आना है 3, 3:30, 4 बजे तक भी पहुंचोगे तो कथा सुन लोगे आप आराम से। है जी, तो हो जाएगी ना, कल ही हो जाएगी ना। हाँ जी हाँ जी।
हाँ, पूर्णाहुति तो कल ही होगी, क्योंकि हम अपनी इच्छा से पूरा महीना करना चाह रहे थे, एक दिन व्रत करने में क्या गया, कोई बात नहीं। अब मेरे को भी गौरव है कि मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरे को भी आज पीछे बैठना है, मैं ठाकुर जी की कहानी कहीं से भी ढूंढ के लाऊं, ला के सुना दूंगा। पर ये जो कार्तिक का है वो मैं पूरा करने के लिए, इसलिए तो आज मैं उधर गया नहीं। एक तो आवाज़ भी थोड़ी सी ढीली हो रखी है मेरी, उधर नहीं गया, ये पूरा नहीं होता आज पूरा कर दिया मैंने। बस अब एक ही कहानी रुकी हुई है, वो कल पूरी हो जाएगी। इस प्रकार दूसरे जन्म में उसी जन्म में भीष्म पितामह माँ ने इस व्रत को भी किया, तो इसका नाम भीष्म पंचक हो गया। और अगले जन्म में वो पांचों ब्राह्मण 5 पांडव हैं। देखो कितना बड़ा साम्राज्य मिला, कितनी बड़ी भक्ति। भगवान आज दास हैं उनके, वशीकरण हो गया भगवान के साथ उनका। हाँ, और मैं कदम कदम पे साथ दूंगा। अभी तो देखते जाओ भीष्म पितामह क्या क्या होता है। तुम्हारे ऊपर बाण चलाने वाला भी मैं ही सारथी बना हुआ रथ में सवार योद्धा होगा, सब कह दिया था, सब कह दिया था। पता था भीष्म पितामह को, पता होते हुए भी क्या कहा। जब शेर सैया में सोए थे 18 दिन,